आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं पुस्तक पत्रिका शिवगुरु में। हम लोगों ने कल सुना था अपनों से अपनी बात और आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। इसके आगे है वरेण्य गुरु भ्राता की आध्यात्मिक यात्रा। थोड़ा सा इससे रुके तो गर्दी से उनका तवाफ करती है, चले तो उनको जमाने ठहर के देखते हैं। हम चलते हैं समय के उन लम्हों के पास जहां से उपजा है यह संदेश कि शिव आज भी गुरु है और वे जन जन के गुरु हैं। वर्ष 1948 के उत्तरार्ध की सर्दियों के आगमन के साथ दीपावली के दिन प्रातः कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार राज्य के तत्कालिक छपरा जिले के सिवान से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांव अमलोड़ी के एक मिट्टी के घर में जन्म हुआ हरिंद्रानंद जी का। उनके पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा और माता श्रीमती राधा स्वर्गीय द्वय की प्रथम संतान के रूप में वह ज्योति प्रकट हुई थी। सुबह जन्म हुआ और संध्या काल को घर और देश में स्वतः मनाई गई थी दीपावली। पिता महाविद्यालय के व्याख्याता पद से बिहार की प्रशासनिक सेवा में आए और कुछ वर्ष प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद बिहार शिक्षा सेवा में चले गए। अपने पिता के तबादले के साथ साथ हरिंद्रानंद जी का बचपन भी राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरता रहा। वर्ष 1961 में उनके पिता शिक्षा विभाग में मुंगेर के जमुई अनुमंडल में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उन्हीं दिनों पिता से मिलने आए एक तांत्रिक से श्री हरिंद्रानंद जी का 8वीं कक्षा का बचपन उलझ पड़ा और वहीं से शुरू होती है कहानी जब उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखने के लिए शमशान और साधुओं का संग पकड़ा। उनके पिता कहते थे कि वर्ष 1953-54 में जब हरिंद्रानंद जी 5 वर्ष के थे तो उनकी आदतों में शामिल था अपने दोस्तों के साथ आसन लगाकर बैठना और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की तरह तरह की बातें करना। यह भी बताते थे कि अध्ययन में उनकी रुचि कम थी, लेकिन शिव की तस्वीरों को कुर्सी टेबल लगाकर दीवार से उतारना और पेट्रोल की खाली डिब्बे में पानी भरकर घर की सीढ़ियों को मेज के रूप में इस्तेमाल कर रबर की पाइप से पानी गिरा गिरा कर शीशे में मढ़ी हुई शिव की तस्वीर को पानी से गला देना उनकी आदत। 8वीं कक्षा के पूर्व से रात में शमशान की साधना और दिन के उजाले में तरह तरह की योग साधना करने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। उनका यह शौक पारिवारिक मान्यताओं के विपरीत था। विद्यालयी शिक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में चलती रही और हायर सेकेंडरी की शिक्षा की लगभग 3 वर्ष की अवधि के क्रम में सहरसा जिला कारागार के निकट एक नदी के किनारे रात्रि में वे शमशान जाते रहे। शमशान की साधना करने वाले 2-3 व्यक्तियों से शमशान में उनकी मित्रता भी हुई। यद्यपि श्री हरिंद्रानंद जी स्कूल के छात्र थे और उनके मित्र शयाने। एक बार की घटना है कि शमशान से एक नरमुंड वे अपने पिता के सरकारी आवास पर ले आए। उस नरमुंड में भयानक दुर्गंध थी। घर के बाहर नल पर उन्होंने उसकी सफाई की, सुगंधित पाउडर छिड़का और अपने कमरे के शीशे की अलमारी में रखा। उसकी दुर्गंध से परिवार के लोग परेशान होते रहे। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कॉलेज की शिक्षा के क्रम में अब झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में 1 साल तक वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की। वर्ष 1972 में हरिंद्रानंद जी का विवाह तत्कालीन पलामू जिले के मनातू प्रखंड में संपन्न हुआ। उनके पिता को विश्वास था कि विवाहोपरांत बेटे की बेतुकी आदतों में परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें डर शमशान साधना और अध्यात्म में बढ़ते झुकाव के कारण उनका बेटा लौकिक जीवन में विरत न हो जाए। सन 1972 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में हुए और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम परीक्षा फल में उनका नाम नहीं आया और अंततः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित गांगी श्मशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की। उन दिनों वे पटना विधि महाविद्यालय के छात्र थे।
आरा के गांगी श्मशान में वर्ष 1974 तक योग साधना और शमशान की साधना साथ साथ चलती रही। शमशान की इस लंबी यात्रा के कारण शमशान की ऐसी शक्तियों का उनसे संपर्क हो गया जिन्हें सामान्य बोलचाल में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना है कि उनके समझ आने वाली वे अदृश्य शक्तियां शिव की सामान्य वेशभूषा में प्रकट होती थी। एवं तरह तरह की साधना की और उन्हें प्रेरित करती थी। श्री हरिंद्रानंद जी उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते रहे और उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। यह साधारण बात है कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं होता। प्रेतादि शिव के रूप में अपने को प्रकट करे तो वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश के से कुछ दिनों तक दूसरों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक ना एक दिन सच्ची स्थिति स्पष्ट हो जाती है और हुआ भी यही। जब उन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है तो उनका विश्वास टूटा और उनकी श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। परिणाम हुआ कि साधना और उसे बताने वाले के प्रति उनके मन में तीव्र वितृष्णा उत्पन्न हुई और वर्ष 1974 के नवंबर माह में इसी मानसिक अवसाद की स्थिति में श्री हरिंद्रानंद जी के मन में एक विचार आया। वह श्लोक उन्हें स्मरण आया जिन्हें पाठशाला में याद कराया गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उनके हताश कुंठित मन में यह विचार कौंधा कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं। उन्हें तत्क्षण स्वतः परमात्मा को गुरु मान लिया। हरिंद्रानंद जी परमात्मा भगवान शिव को समझते थे और उन्होंने भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने तय किया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो फिर गुरुओं, तांत्रिकों, औघरों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब वे नहीं करेंगे। महादेव भी जिनको उन्होंने गुरु बना लिया आसमान से लोक में प्रचलित शिव वेश में प्रकट होंगे तो भी उनसे गुरु रूप में वे कुछ नहीं सीखेंगे एवं धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखेंगे। यह भी कहना उचित होगा कि उन्होंने शिव को भगवान समझकर गुरु बनाया। उसके पीछे उनका एक ही प्रयोजन था, चमत्कार सीखना। उनके पास उन दिनों यह व्याख्या नहीं थी कि भगवान शिव परमात्मा कैसे हैं जिसे उन्होंने अपना गुरु बनाया। बस एक शास्त्रोक्त सार्वभौम मान्यता थी। वे समझते थे कि भगवान शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, अतएव साधना, पूजा व चमत्कार वे कैसे सिखलाएंगे। उसी ऊहापोह की स्थिति में उनका मन और दुखी होने लगा। शमशान के पूर्व के उनके सदृश संगी साथी अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्हें तंग करने लगे। वे किसके पास जाते? उन्होंने तो भगवान शिव को गुरु स्वतः माना था। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं रहने देते हैं और इसके आगे क्या हुआ इसे हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं हम लोग फिर से आगे के वीडियो में इसी अध्याय के साथ।